कबीर दास का सामाजिक चेतना। सामान्यतः सामाजिक से हमारा तात्पर्य किसी देश एवं काल विशेष से संबंधित मानव समाज में अभिव्यक्त परिवर्तनशील जागृति से होता है। इसका उद्भव सामाजिक अन्याय, अनीति, दुराचार, शोषण की प्रक्रिया से होता है। इसके पीछे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक व सांस्कृतिक परिस्थितियां प्रेरक होती हैं। सामाजिक चेतना व्यक्तिमूलक और समाजमूलक दोनों रूपों में रहती है। साहित्य को सामाजिक परिवर्तन मानते हुए साहित्यकार व्यक्तिमूलक और समाजमूलक दोनों स्तरों पर सामाजिक चेतना का अनुसरण करता है। कबीर की सामाजिक चेतना के संदर्भ में पहली धारणा ये बनती है कि वे समाज सुधारक थे। वस्तुतः कबीर बाह्य आडंबर, मिथ्या एवं कर्मकांड के विरोधी थे, परंतु सामाजिक मान्यताओं का विरोध करते समय वे सर्वनिषेधात्मक मुद्रा कभी नहीं अपनाते थे। कबीर अपने समय में प्रचलित हठ योग की साधना, वैष्णव मत, इस्लाम तथा अनेक प्रकार की साधना पद्धतियों से परिचित थे। उन्होंने सबकी आलोचना की, किंतु उनका सार तत्व समाहित किया एक भक्त के रूप में। उन्होंने शुष्क ज्ञान साधना से आगे बढ़कर संसार के साथ भावनात्मक संबंध स्थापित किया। उन्हें मानव समाज की विषमताओं से पीड़ित होने और समाज को उबारने की छटपटाहट भी प्रदान की। कबीर की सामाजिक चेतना उनकी भक्ति भावना का ही एक पक्ष है। कबीर की सामाजिक चेतना का श्रेय उन युगीन परिस्थितियों को है जिनके बीच वे पैदा हुए और रहे। वे परिस्थितियां जीवन के सभी क्षेत्रों में भयावह अव्यवस्था, विषमता और अंधविश्वास की परिस्थितियां थीं। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कबीर ने ऐसे बहुत सी बातें कही है जिन्हें अगर उपयोग किया जाए तो समाज सुधार में सहायता मिल सकती है, परंतु इसलिए उनको समाज सुधारक समझना और समझने की गलती करना, इसके अतिरिक्त स्वयं उनके जैसा नहीं बन जाते, वरन उस धर्म या विचारधारा के प्रति एक समझ पैदा करते हैं। प्रेम, समर्पण, त्याग पर ही यह भक्ति सिद्ध हो सकती है। कबीर सौदा राम सौ, सिरविन कदय न होए। प्रेम भक्ति है, प्रेम जो है वो भक्ति है। कबीर निज अधर प्रेम का मार्ग अगम अगाध। शीश उतारी पगतल धरे, तब निकट प्रेम का संवाद। एक और बात जो कबीर की सामाजिक चेतना के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, वह यह है कि कबीर के अनुसार सारे धर्म अंततः एक हैं। उनके बीच विविधता या अलगाव की भावना के स्थान पर कबीर समन्वय स्थापित करने की बात कहते हैं। समन्वय का अर्थ है कि हम मनुष्य की मूल एकता को स्वीकार करें और उस विशाल मानवतावादी दृष्टि को अपनाएं जो समग्र मनुष्य जाति को सामूहिक रूप से अनेक प्रकार की कुसंस्कार और अभावों के बंधन से मुक्त करके उसे जीवन की उच्चतर चरितार्थ की ओर ले जाने का प्रयास करती है। कबीर ने समस्त बाह्य आचार्यों को छोड़कर साधारण मनुष्य की तरह आचरण करने और भगवान को निरपेक्ष भगवान के पद पर स्थापित करने की साधना की थी। इसीलिए वे वेद और कुरान से भी आगे बढ़कर
कहते हैं, गगन गरजय तहाँ सदा पावस झरै, होत झनकार नित बजत पूरा, वेद कतेब की गम नाही, तहाँ रहे कबीर कोई रमय शूरा। यह धर्मनिरपेक्षता का नहीं, धर्म को ठीक से समझना है। बाह्य आचारों, व्यर्थ का कुलाभिमान, अकारण ऊंच नीच की प्रतिक्रियात्मक भावनाओं से समन्वय और समरसता की ओर गतिशील होना ही उचित है। इंद्रनाथ चौधरी के अनुसार कबीर ने बाजार में खड़े होकर हिंदू धर्म और मुस्लिम मजहब के तादात्म्य की कोशिश नहीं की थी, बल्कि इन दोनों संप्रदायों के बीच की संपूरक स्थिति को समझाने और उसके प्रसार की बात की थी। राम रहीम की एकता की बात नहीं, अद्वैत ब्रह्म और पैगंबर की खुदा को मिलाने की बात भी नहीं, वरन किस तरह यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं उसका उल्लेख किया और बिना किसी संकोच के दोनों संप्रदायों के बीच फैले हुए एक कट्टरवाद का विरोध करते हुए दोनों धर्मों के उन तत्वों को उजागर करने का प्रयत्न किया जिससे एक दूसरे को समझने में आसानी हो और विभिन्नता के बावजूद सौहार्द का प्रसाद हो सके। यह दृष्टिकोण उन्हें विभिन्न दर्शनाग्राही एकेश्वरवादी कबीर बनाता है। कबीर के अनुसार यह सारा व्यक्त जगत एक ही तत्व से उत्पन्न हुआ है, इसलिए मानव में किसी प्रकार का भेद देखना अज्ञान का द्योतक है। इसीलिए अपनी रचनाओं में कबीर ने जाति पात, छुआछूत, ऊंच नीच और ब्राह्मण शूद्र के भेद का विरोध किया है। परंतु इस विचारधारा के पीछे भी आध्यात्मिक सत्य ही है। कबीर का कहना है, एक ही ज्योति सकल संसारा, दूजा तत्व न होई। परमात्मा ने एक ही बूंद से सारी सृष्टि रची है, फिर ब्राह्मण और शूद्र का भेद क्यों? एक ही नूर से सारा संसार रचा गया है, न कोई भला है न कोई मंद बुद्धि है। एक बूंद तय सृष्टि रची है, कौन ब्राह्मण कौन शूद्र। धर्म तथा आचार व्यवहार से जुड़े बाह्य आडंबरों के प्रति कबीर की कोई आस्था नहीं थी। इन सभी को कबीर ने ढोंग माना और उनकी तीखी आलोचना की। कारण यही था कि ये सभी बाह्य आडंबर भेदभाव, ऊंच नीच की भावना को अभिव्यक्त करते हैं। समाज में अलगाव की भावना उत्पन्न करने वाले इस प्रकार की सभी गतिविधियों की कबीर ने आलोचना की है। हिंदू मुस्लिम दोनों को आड़े हाथों लेते हुए कबीर कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए।